तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,724 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,768 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 9,588 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 9% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा ऑटो इंडस्ट्री है, तो ऑटो इंडस्ट्री में क्या होता है, साल दर साल कंपनी के नंबर को जज किया जाता है। तो साल दर साल 9% के आसपास की तेजी है। कंपनी हो गया 9,588 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 9,734 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,979 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,987 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,640 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखे तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 593 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 770 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 771 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें साल दर साल नंबर को जज करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी सो कितना किया है, 771 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 710 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 760 करोड़ के आसपास का भी मार्केट का अनुमान था। तो ऐसे में देखें तो नंबर इनलाइन है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 1 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 31 पैसे। अभी देखो तो 1 रुपये 31 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। और कंपनी का अगर मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल कंपनी का 11.60% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 12.12 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 8.78 से गिर के 8.04 आपको जाता हुआ देखने। तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के नेट मार्जिन देखें तो साल दर साल थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो साल दर साल फ्लैट है और एस्टीमेट के आसपास या उससे थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।